और खबर है प्रयागराज से, जहां पर संगम की रेती पर आज पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ माघ मेले की शुरुआत हो गई है। पितरों की पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक ये मेला चलेगा। आपको बता दें कि संगम की रेती पर बने तंबुओं में जहां हजारों साधु संत पूरे माघ महीने में कठिन तप और साधना करते हैं, वहीं हजारों श्रद्धालु स्नान पर्व पर कल्पवास शुरू करेंगे। तो माघ मेले की महाशुरुआत आज से हो गई है। संगम में आस्था का जनसैलाब इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। स्नान और दान का विशेष महत्व इस दौरान होता है और इसके लिए प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। प्रयागराज के इस माघ मेले को लेकर आस्था का जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ सुबह से ही नजर आ रहा है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी लगातार सुबह से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। सर्वेश, आज के दिन का खास महत्व और इस खास महत्व में स्नान का, दान का खास महत्व होता है और जिसके लिए लोग लगातार पहुंच भी रहे हैं। कितनी भीड़ आप सुबह से ही देख रहे हैं घाटों पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का क्रम शुरू हो गया था और अब तक लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हालांकि ये माघ मेले का पहला स्नान पर्व था, प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। और इस वक्त मैं उसी मार्ग पर हूं जो कि संगम की ओर जाता है, काली सड़क कहते हैं इसको, और लगातार बीच बीच में रुककर जनसमुद्र सा यहाँ पर चला आ रहा है। लोगों पर आस्था, लोगों की ठंड पर भारी पड़ रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सनातन धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है और माघ मास में संगम की धरती पर कल्पवास का विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रयाग की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। तो यानी कि तुलसीदास जी ने भी प्रयाग के महात्म को बताया और यही वजह है कि आज जब पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर, जो कि पितरों की पूर्णिमा कही जाती है, तो पितरों के मोक्ष को लेकर, उनकी कामना को लेकर आज से यहाँ पर लोग संगम की रेती पर बने तंबुओं में कल्पवास भी शुरू करते हैं। कल्पवास यानी काया कल्प करना, तो यानी 1 माह तक अब कठिन और नियमित यहाँ पर साधना करेंगे लोग। साधु संत यहाँ पर साधना करते हैं और यहाँ पर यह माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन साधक को साधना मिलती है और जो बलिष्ठ है उनको बल प्राप्त होता है और जो संत हैं उनको ज्ञान और अध्यात्म की शक्ति प्राप्त होती है। तो सभी तरह तरह की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आज के दिन से कल्पवास का प्रारंभ करते हैं। तमाम देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जिनकी भी आस्था है, वो संगम की ओर बिना रुके बढ़े चले आ रहे हैं और ये क्रम जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से जारी है और लाखों लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अगर मैं तैयारियों की बात करूं मेले की, तो मेले की तैयारी इस बार दिव्य और भव्य है क्योंकि 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर इस माघ मेले को पेश किया है योगी सरकार ने और यहाँ पर विस्तृत इंतजाम किए गए हैं। 650 हेक्टेयर में मेला बसाया गया है, 6 सेक्टर में मेला बसा है। काफी बेहतर इंतजाम यहाँ नजर आ रहे हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो। बहुत शुक्रिया, ये तमाम तस्वीरें आपने दिखाई सर्वेश दुबे। संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो गई थी और माघ मेला महाशिवरात्रि यानी कि 18 फरवरी तक चलेगा। मेले में प्रदेश के साथ ही देश के कई हिस्सों से साधु संत और श्रद्धालु भारी संख्या में शामिल होते हैं और जिसकी सुरक्षा को लेकर भी पूरे इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेले की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही घुड़सवार और कमांडो को भी मेले में सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है ताकि किसी भी हालत में कोई भी स्थिति हो उससे निपटा जा सके। वहीं मेले में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे। शाही स्नान का ये आज पहला दिन है, मतलब कि उस हिसाब से भीड़ भी काफी ज्यादा है। टेम्परेचर तो काफी कम है और धुंध भी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं नहाने के लिए। ये एक हिंदू धर्म का जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इसमें नहाना काफ़ी पवित्र माना गया है और काफ़ी अच्छा है स्नान करना। और चलिए एक बड़ी